नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और आज हम लोग नागौर में हैं और पूज्य रविगिरी जी महाराज के आशीर्वचन से हम लोग भी यहाँ पर, हमारी पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है। ये हमारी दूसरी मुलाकात है। प्रथम मुलाकात पाली में आपका जो है सानिध्य मिला और आज वापस हम लोग नागौर में आपके आश्रम में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपके श्री चरणों में हम लोग वंदन करते हैं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, हमारे पास में आए, बहुत शुक्रिया। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं मेरे चैनल में, धन्यवाद। दर्शकों, बहुत ही बड़ा एक चैनल है आपका, 11.25 लाख आपके फॉलोवर है, कई सारे बटन यूट्यूब ने आपको प्रदान किए हैं और एक बहुत ही अच्छा ज्ञानदायक ज्ञानवर्धक ये वीडियो बनने वाला है हमारे साथ में यहाँ पर प्रभु महाराज भी हमारे साथ में है, जो आपके यहाँ पर परम शिष्य है और आयुर्वेद का ज्ञान आपने पूरा ट्रांसफर किया है। पर तपस्वी एक भूमि है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आपको चरणों में वंदन करते हुए हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अध्यात्म का जो बीज है, वैराग्य का जो बीज है, उसका प्रादुर्भाव कहाँ से आपके लाइफ में हुआ? देखिए, मैंने जब जन्म लिया तो जन्म से ही मैंने एक अध्यात्म का माहौल चारों तरफ पाया। उस टाइम में बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे, वो सत्संग वगैरह किया करते थे और मैं भी सत्संग का शौकीन था। बचपन से ही मैं भजन कीर्तन करने लग गया था। तो मेरे अंदर बहुत सी जिज्ञासाएं थी, क्योंकि मैं सबसे पहली तो ये बात मेरे मन में खटकती थी कि भगवान कितने हैं। लोग कहते हैं भगवान एक ही है, लेकिन मैंने अनेक भगवानों के नाम सुने तो मेरा मन विचलित हो उठा कि भगवान अनेक नहीं हो सकते। पहली खोज यही करने की थी। उसके बाद में एक से एक मेरी खोज जुड़ती गई और अध्यात्म के बारे में मैंने एक से एक, यानी एक एक शब्द पर मैंने शोध किया और उसका सही निष्कर्ष निकाला। तो बचपन से ही मेरे को ये था कि मैं भगवान को कैसे पा सकता हूँ और भगवान कितने हैं, किस प्रकार हमारे साथ रहते हैं, किस प्रकार हमारी मदद करते हैं और किस प्रकार हमारा संहार भी करते हैं। तो इन सब चीजों को पाने के लिए मेरे अंदर एक जिज्ञासा हुई। बचपन में भी मैंने ऐसे बहुत से भगवान के चमत्कार देखे, जिसे आज हम योग के अंदर समाधि अवस्था कहते हैं। वो अवस्था मेरी बचपन में ही हो जाया करती थी। मैं खेलते खेलते किसी एक तारे की तरफ या आसमान में किसी बादल की तरफ देखता और देखते देखते मेरे अंदर समाधि घटित हो जाती। और लोगों के, जो मेरे घर वाले थे, वो जब मुझे इस अवस्था में देखते तो वो एक दो बार तो घबरा गए थे। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई डर लगा और ये बेहोश हो गया, लेकिन जब सांसें भी बंद देखी तो उनका एकदम से बुरा हाल हो गया था। फिर मैं अपनी अवस्था से उठा तो उन्होंने मेरे को पूछा, तो मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे साथ ये घटित हो जाता है, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चलता, मैं जिंदा हूँ या मर गया या मैं चला जाता हूँ। तब मेरे फादर साहब ने कहा कि इनको समाधि की अवस्था आती है और उसके बाद उन्होंने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। बचपन से ही मुझे साधु बनने का बहुत बड़ा चाव चढ़ गया था, यानी शौक लग गया था। लेकिन मेरे पिताश्री, जो बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, ज्ञान जो है वो बाजार में नहीं मिलता, उसके लिए हमारे ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। तो क्या आपको संस्कृत आती है? मैंने कहा नहीं आती। इंग्लिश आती है? नहीं आती। ऐसे भाषाओं का ज्ञान मुझे कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो मेरा बचपन था और हमारे 6ठी क्लास में संस्कृत लगा करती थी। तो पिताजी ने जब समझाया कि इन ग्रंथों के अंदर से ज्ञान निकाला जाता है, तो इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए मैंने चारों भाषाओं का अध्ययन किया और उसके बाद में जाके और मैंने संन्यास ग्रहण किया। महाराज श्री ने अपना एक पूरा जो जीवन यात्रा है, झरनी जो है आपके समक्ष पेश की है। उसके बाद में बाबूजी, जब ये सन्यास का आपके अंदर प्रादुर्भाव हुआ, फिर गुरु की कहीं न कहीं आवश्यकता होती है जीवन में? जी हाँ, वो कहती है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और मैंने सोमनाथ मंदिर में जाके यही कहा था कि भगवान शिव, आप ही मेरे गुरु बनेंगे और मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। तो ऐसे करते करते मैं एक साधु से मिला, जो कि मेरा गुरु भाई था।
उससे मिला तो वो मुझे गुरुजी के पास में लेके गया दिल्ली, और वहाँ गुरुजी से मुलाकात हुई। उसके बाद में गुरुजी की आज्ञा से मैं हरिद्वार चला गया। गुरुजी ने मुझे फिर हरिद्वार में संन्यास दिया। तो मेरे गुरुजी जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स से जैसे ही उनको ज्ञान का भान हुआ और कुछ चमत्कार उनके जीवन में हुआ, तो उन्होंने एयरफोर्स में वो विंग कमांडर थे और वो नौकरी छोड़कर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। तो ऐसे महान गुरु मुझे मिले जो मुझे भक्ति के सही मार्ग पर ले गए, और आज मैं इस मकान पर बैठा हूं। तो इस प्रकार जो मेरे गुरुजी हैं उनका नाम सौभाग्य से सोमनाथ गिरी, जो मैंने सोमनाथ मंदिर से मांगा था वही सोमनाथ गिरी मुझे मिले। और उनको क्योंकि वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट होने के कारण वो इस जगत के अंदर पायलट बाबा के नाम से मशहूर हुए। पायलट बाबा, पायलट बाबा बहुत बड़ी बात है। तो उन पायलट बाबा के पूरे विश्व में अनुयायी है, और बहुत सी जगह जैसे अमेरिका है या कनाडा है या फिर इटली है और जापान है, चाइना है और रसिया है, ऐसे स्थानों के ऊपर आश्रम है। और भारत में भी 10-12 आश्रम उनके छोटे बड़े आश्रम है। तो मैं उन्हीं आश्रमों में रहा करता था, और समय कालांतर बीतता गया और मैं आके यहाँ बस गया हूँ, और आज मैं गुरु कृपा से यहाँ रह रहा हूँ और अपनी भक्ति कर रहा हूँ। आपको बताना चाहेंगे, जो पायलट बाबा का आपने नाम लिया है, एक महायोगी जो जल समाधि लेते थे, टीवी पर सभी ने उनको देखा है, और बहुत बड़े सिद्ध पुरुष के आप जो है शिष्य हैं। एक इस प्रकार का आज हमें एक मौका मिला है कि पायलट बाबा के शिष्य यहाँ पर। आपकी उम्र क्या हो गई महाराज श्री? अभी मुझे 78वां वर्ष चल रहा है। 14 मई सन 1947 का मेरा जन्म है और 78वां वर्ष मेरा चल रहा है। तो आज एक महाभाग्य है, हमारे मीडिया के माध्यम से आप भी देख रहे हैं, ये जानकारी पूरी हम आपको दे रहे हैं। और आयुर्वेद के आप बहुत बड़े ज्ञाता है, 11.25 लाख आपके यूट्यूब पर फॉलोवर है। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि एक हाईटेक होता गया है व्यक्ति की, जब आज के इस महायुग में हर चीज बैलगाड़ी से रॉकेट की तरह पहुंच गई है। आपने भी नवाचार रखा और आप भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप आ गए। ये यूट्यूब पर आने का आपको कैसे मार्गदर्शन हुआ? ये मैंने भी देखा कि निरापुरा भक्ति करने से किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा मेरे सिवाय, बस यही मेरी सोच थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं जनता की भी सेवा करूं, लेकिन किस प्रकार करूं। तो बचपन से ही मुझे आयुर्वेद का कुछ ज्ञान था, क्योंकि तब नानी दादी घर के अंदर ही बच्चों का इलाज किया करती थी, और हर घर के अंदर जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची, मुलेठी आदि ऐसे बहुत सी चीजें घर में, अजवाइन वगैरह रहती थी। तो बिना डॉक्टर के ही घर पे नानी दादी इलाज किया करती थी, और वहीं से इलाज की मेरे दिमाग के अंदर बात बैठी कि क्यों ना मैं आयुर्वेद के माध्यम से जनता की भलाई करूं। और उसी दिन से मैंने सन 2020 के अंदर फिर YouTube का ये जो चैनल है रवि गिरी बाबा का सच, ये मैंने चैनल चालू किया, और आज मैं करीब 1000 से ऊपर मेरे वीडियोज हैं जो आयुर्वेद को बताते हैं। और आयुर्वेद के लिए आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आज जितनी भी पद्धति है उनमें सबसे ऊपर चल रही है एलोपैथी, और यही एलोपैथी इंसान को कोई भी बीमारी ठीक नहीं कर सकती, सिर्फ उसको साइलेंट मौत देती है। यानी कोई भी आदमी बीमार हो गया तो उसको सही तरीके से ठीक नहीं करेगी। एलोपैथी में एक ही इलाज है कि पहले दवाई देते जाओ, मर्ज बढ़ जाएगा तो ऑपरेशन करके उस अंग को निकाल के फेंक दो। यही एलोपैथी का एक इलाज है, इसके सिवाय एलोपैथी में इलाज नहीं है। और मैं सभी भारतवासियों को नहीं, पूरे वर्ल्ड को कहना चाहता हूं कि एक दिन फिर से आयुर्वेद पूरे वर्ल्ड के अंदर छा जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद की कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जिसमें साइड इफेक्ट हो या कोई नुकसान करे। फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। इसलिए मैंने
आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने के लिए मैंने ये YouTube का चैनल बनाया और आज मेरे चैनल के वीडियो देखकर लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। बहुत से मुझे कमेंट अच्छे अच्छे आते हैं, वीडियो देखते हैं, दवाई बनाते हैं, तो मेरे को धन्यवाद भी बहुत दे रहे हैं, आशीर्वाद भी खूब दे रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, जैसे हम नागौर में आपके आश्रम में यहाँ पर आए, नुस्खे देख करके कई लोग आपको फोन भी लगाते हैं। हमारे सामने ही आपने, ये ग्राउंड रिपोर्ट है, धरातल की रिपोर्ट हम आपको पेश कर रहे हैं कि हमारे सामने ही आपने सभी लोगों को आराम से जवाब दिया, उनकी सारी समस्याओं के सारे प्रश्न सुन करके उनको हल किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप 78 ईयर्स है लेकिन सभी को फोन पर जवाब भी देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक प्रकार की आशा रखते हैं मुझसे कि मैं बाबा से बात करूंगा तो शायद मुझे कोई न कोई सहायता मिलेगी, आयुर्वेद का ज्ञान मिलेगा। तो इस प्रकार 12 बजे से 4 बजे तक मैं सभी मेरे जितने भी फॉलोअर्स है, जितने भी सब्सक्राइबर है या नहीं है, वो मुझे फोन कर सकते हैं और करते रहते हैं और मैं 12 से 4 बजे तक यथासंभव उनके सवालों के जवाब भी देता हूँ। बिल्कुल, तभी हमको जो है महाराज श्री ने बोला मैं 4 बजे बाद आपको मैं अपना इंटरव्यू दूंगा, क्योंकि पहले आप लोग हैं, पहले आप लोगों को आपने जो है जवाब प्रस्तुत किया है। तो महाराज श्री जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू प्राप्त होता है, क्योंकि 11.25 लाख आपके फॉलोअर है, तो बहुत बड़ी एक राशि भी यूट्यूब आपको प्रदान करता होगा, तो उसको आप कहाँ लगाते हैं? देखिए, यूट्यूब मुझे पैसे देता है, इस बात में कोई शक नहीं है। लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और मुझे पैसा आता है, लेकिन मैं पैसे का क्या करूंगा, यही सोच मेरे दिमाग में चलती रही और फिर समस्या का समाधान भी हो जाता है अगर कोई खोजे तो मैंने उस पैसों को इसी प्रकार धर्म के नाम के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। जैसे गरीब परिवार है उनको सहायता देना, उनकी कन्याओं की शादी करना, गरीब बच्चों को यहाँ रखकर पढ़ाई करवाना। मेरे द्वारा पढ़े हुए बहुत से बच्चे आज नौकरी भी कर रहे हैं, कोई लोको पायलट है तो कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो इस प्रकार वो अपना जीवन सुधार लिया उन्होंने, कुछ मेरे पास रहकर सुधार भी रहे हैं। उनका भी खर्चा होता है, खाना रहना सब कुछ यहाँ फ्री होता है। और ऐसे ही मैं लोगों की सहायता करता हूँ, किसी को मकान की छत दे दी, किसी को प्लाट लेके दे दिया। यानी मैं मेरे पैसे का सदुपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय पैसा कोई खर्च करने वाला नहीं है, इसलिए मैं सारा पैसा दुनिया के ऊपर लगा देता हूं ताकि मेरा परमार्थ बने। आप तो संन्यास्त हो चुके हैं, संन्यास लेने के बाद में सभी लोग आप जो है बराबर अपनी कृपा रखते हैं, क्योंकि पूरा परिवार हम ही लोग हैं, क्योंकि आपने अपने परिवार को त्याग दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे ही हम लोग आपके आश्रम के नजदीक आ रहे थे, हमने आपका एड्रेस पूछा तो कुछ लोगों ने हमको ये भी बताया कि जो आपने भी आशियाना दिया है, लोगों को घर बना के दिया है, वो भी बात चली। इसके अलावा एक बात और चली कि आपने जरूरतमंद बच्चों की शादी भी करवाई, इस प्रकार की बात भी हमें सुनने को मिली है। जी हाँ, बहुत सी लड़कियां ऐसी है जिनको मैंने किसी भी प्रकार के मीडिया में आने की नहीं सोचा कि मेरी कोई बड़ाई करे, और चुपचाप मैंने उनके घर जाके उनकी मदद की है। और ऐसे ही अगर कोई गरीब लड़की है, वास्तव में गरीब है, दुखी है, शादी के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। मैं उनकी मेहनत से कमाई हुई राशि का दिल खोल के उन कन्याओं के ऊपर लगाना चाहूंगा। बहुत बड़ा दिल है महाराज श्री का, और सार गर्भित सारी आपने धारा प्रवाह अपने सारी शैली से बात प्रस्तुत की है, और आयुर्वेद के बारे में नुस्खे बता करके, जो घरों में जो चीजें पड़ी रहती है उस प्रकार के नुस्खे बना करके 1000 वीडियो आपने पेश किए हैं। कोई भी व्यक्ति ढूंढ सकता है अपनी बीमारी क्या है, और वीडियो आपके जरूर मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो 12 से 4 के बीच में ही आप इनको कॉल लगा करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर आपके परम शिष्य भी मौजूद है। तो बाबू जी, कई ऐसे कॉल आपके पास में आते होंगे, हमें आप दवाई बना के भेज दें, क्योंकि कई लोग आलसी होते हैं, ना उनको इतनी जड़ी बूटियों की जानकारी होती है, शुद्धता कहाँ से लेकर आए, असली है नकली है। उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करते हैं फिर आप? हाँ, ये आपकी बात सही है कि पहला बात तो आज के युग में किसी के पास में टाइम नहीं होता, टाइम की वक्त की बहुत कमी होती है। दूसरी बात कि पंसारी के जाके वो दवाई मांगते हैं तो कई बार डुप्लीकेट भी दे दिया जाता है, या एक जो मांगी जाती है वो नहीं, दूसरी दवाई दे दी जाती है। तीसरी बात कि आलस बहुत होता है। आज के टाइम में लोग दवाई घर पर बना नहीं सकते,
मेरे पास में फोन आते रहते हैं और फोन आए, बहुत से फोन आए जिनमें ये कहा कि बाबा हमें बनी बनाई दवाई उपलब्ध कराओ। तो मैंने मेरे शिष्य जो प्रभु जी को मैंने नियुक्त किया कि मेरे नुस्खे देखकर वो ही दवाई बनाएं जो उचित दामों में आप दे सकें, अपनी मामूली मेहनत लेकर के और उचित दामों में मरीज तक वो दवाई पहुंचाएंगे तो मरीज ठीक होगा, आपको भी मरीज का आशीर्वाद मिलेगा। तो बनी बनाई दवाई भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ये प्रभु दास में बैठे हैं, तो इनको मैंने नियुक्त कर रखा है। और आप किसी भी प्रकार से आप प्रभु से पहले बात करिए, बात करके निश्चित हो जाएंगे, तब आप उचित रेट में दवाई मंगवा सकते हैं या फिर आप अपने घर पे बनवा सकते हैं। घर पे बनवा लो तो आपको बनवाई का खर्चा कम पड़ जाएगा, इसलिए घर पे बनवाओ, नहीं तो आप यहाँ से दवाई मंगवा भी सकते हो। और ध्यान रखें, मैं कोई दवाई नहीं बनाता। ये महाराज श्री ने स्पष्ट किया है कि आप दवाई खुद नहीं बनाते हैं, स्वयं आपके पास में ज्ञान है, आप बता सकते हैं। और सारे फार्मूलाज जो है वो आपने वीडियो के माध्यम से सभी के सामने प्रेषित कर दिए हैं कि आप ये दवाई बना सकते हैं, मात्रा बता दी, क्वालिटी बता दी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग दवाई नहीं बना पाते घर पे, तो उसके लिए आपने नियुक्त कर दिया है अपने परम शिष्य को जो साथ में विराजे हुए हैं प्रभु जी महाराज। तो आप जो है अच्छी गुणवत्ता की दवाई जो है बनाते हैं, क्योंकि आपके देख रेख में ही बनाते हैं, तो आप इनसे मंगा सकते हैं, ये आपने यहाँ पर घोषणा की है। महाराज श्री, इसके पहले हमने जो आपको देखा था विभिन्न चैनलों पर, आपको हमने देखा था टीवी चैनलों पर, टीवी चैनल पर पहुंचने का किस प्रकार से जो है आपका एक ईश्वर ने आपको वहां तक भेजा? ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि मैं टीवी पे आने लगा। वो ऐसा हुआ कि दिल्ली में कुडोस आयुर्वेदा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बहुत सी दवाइयां बनाती है और आयुर्वेदिक दवाएं बनाती है। बिल्कुल। तो उनके जो मालिक है वो मुझसे मिले और मैंने उनकी गुणवत्ता और शुद्धता को देखते हुए वहां भी बड़े पैमाने पर दवाइयां बनवानी शुरू की। और वहां जो दवाई का जो मेरा वीडियो है वो सारे के सारे यूट्यूब की बजाय टीवी पे चल रहे हैं, जैसे न्यूज 18 है या फिर GNT चैनल है, PTC चैनल है, ऐसे चैनलों पे साधना चैनल है, मनोरंजन चैनल है, उन पे मैं समय समय के ऊपर आपको दवाइयों के बारे में परिचित कराता रहता हूँ। और एक आपको खुशखबरी दूं कि हमारा एक कुडोस आयुर्वेदा की तरफ से नया चैनल आ रहा है जिसका नाम है मंदिर चैनल। वो कुछ ही दिनों के अंदर यानी फरवरी लास्ट तक शुरू हो जाएगा, उस पे भी आप मुझे देख सकेंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि एक अलग से एक चैनल जो बन रहा है वहां पर भी स्वामी जी अपने मुखारबिंद से सभी लोगों को ज्ञान प्रदान करेंगे। रविगिरी बाबा का सच जो 11.25 लाख आपके फॉलोवर है यूट्यूब पर, यूट्यूब में पसीने निकल जाते हैं भैया, यूट्यूब में पसीने निकल जाते हैं फॉलोवर में, सब्सक्राइब में, और यहाँ पर 11.25 लाख है। तो लोगों ने आपको पसंद किया, विश्व स्तर पर आपको पसंद किया गया है और कहीं ना कहीं वो नुस्खे काम आए हैं। बता दूं आपको मैं, कहीं ना कहीं वो नुस्खे काम आए हैं, तब आपके फॉलोअर बढ़ते गए हैं। महाराज से एक चीज पूछना चाहेंगे आयुर्वेदा में, अब आजकल अर्क का करके इंस्टेंट आयुर्वेदा भी आ गया है, उसके बारे में क्या आपके जो है टिप्पणी है? देखिए, आज के युग में सभी कुछ संभव है। कोई कुछ अलग नाम बदल के और उसी चीज को चला देता है और उसकी आड़ में बहुत कुछ गलत भी हो रहा है। इसका भी मुझे दुख है कि नए नए नाम निकाल के आयुर्वेदा के और नई नई चीजें दे रहे हैं। कई बार ऐसे पकड़े भी गए हैं, नकली घी है, नकली शहद है। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि घी और शहद कभी फैक्ट्री में नहीं बनता, लेकिन फिर भी लोग फैक्ट्रियों के बने हुए घी और शहद को पसंद करते हैं। ये उनकी एक दुर्भाग्य है। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपना धंधा बना लिया है। मैं कहता हूं कि सेवा भाव से अगर आयुर्वेद को आगे बढ़ाया जाए तो आयुर्वेद जैसी कोई पद्धति नहीं है, क्योंकि ये बीमारी को जड़ से काटती है। और लोगों ने धंधा बना लिया तो इसमें बहुत ही लोग धंधे की ठगी के शिकार हो रहे हैं। इससे देखकर मेरा मन जो है वो विचलित हो जाता है।
यहाँ पर एक पैठ बंद काम है, मैच्योर है, क्योंकि आपने भगवा धारण कर रखा है। तो यहाँ पर आपने बेबाक शब्दों में ये बोल दिया है कि कहीं कहीं जालसाजियां हो रही है। जालसाजियों का मतलब यह है कि एलोपैथ भी अंदर डाल दिया जाता है, केमिकल भी डाल दिया जाता है, रिएक्शन सारे होते हैं। तो इस प्रकार के भी आपने कहा सोच समझ कर आप फैसला करें। तो बाबूजी ने नियुक्त कर दिया है प्रभु जी महाराज को कि मेरी सारी दवाइयां आपके देख रेख में आप बनाएंगे। तो ये जो नीचे नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप जो दवाई आप घर पे नहीं बना सकते हैं वो दवाई आप यहां से मंगवा सकते हैं। महाराज श्री आपसे निवेदन है कि आपके जो परम भाग है कि महायोगी पायलट बाबा आपके गुरु है और पूरे विश्व में आपका भ्रमण रहा है और आप भी कई कई जगह पर आप लोग गए हैं। आपकी जिंदगी का निचोड़ क्या है और क्या संदेश एक प्रवाहित करना चाहते हैं आप अपने भक्तों को, दर्शकों को? आज अध्यात्म का रूप बिगड़ चुका है। पहले जो था वो जो ऋषि मुनि थे उनका मुख्य उद्देश्य भगवान की तरफ बढ़ना और कुछ नया रिसर्च करके दुनिया की भलाई करना होता था। लेकिन आज ऐसे ऐसे लोग घुस गए हैं जिनको अध्यात्म के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है और बड़े बड़े मंच लगा के वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं और सबको अंधविश्वास में धकेल रहे हैं। इतना गर्त में अध्यात्म को डाल दिया है कि किसी को सोचने का ही कोई टाइम नहीं मिलता और वो अध्यात्म के मार्फत से एक गहरी अंधविश्वास की खाई में गिरते जा रहे हैं। उनका मेन मकसद है कि जैसे एक आदमी कंप्यूटर पे काम करने वाला इधर से कॉपी किया और आगे को पेस्ट कर दिया, सेम यही काम बड़े बड़े मंचों पे बैठ के करने वाले करते हैं। वो क्या करते हैं कि इधर से बात को सुना और इधर आगे मंच से लोगों को में प्रसारण कर दिया। जबकि मैं कहता हूं कि अध्यात्म में अंधविश्वास को हटाने का मार्ग होता है, जबकि ये सब लोग इतने चोर, उचक्के, बलात्कारी और इतने गंदे गंदे लोग इस अध्यात्म में घुस गए हैं कि अध्यात्म का सही मार्ग होते हुए भी लोग उससे नफरत करने लग गए हैं। ये मुझे देखकर बहुत दुख हो रहा है। सबसे पहले जो यहाँ पे एक बाबा जो कथावाचक थे उन्होंने कुछ गलत काम किया जोधपुर में और उसके बारे में मैंने कलेक्टर साहब को भी एक ज्ञापन दिया था राष्ट्रपति के नाम कि हर साधु की जांच होनी चाहिए कि उसके पास में धन कमाने का तरीका है या फिर अध्यात्म का तरीका। ये जांच करके फिर ही साधु को जगह दी जाए। ये मैंने संदेश राष्ट्रपति तक भी पहुंचाया था। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कोई भी आदमी अध्यात्म की कोई भी बात को परखने से पहले किसी पे विश्वास ना करें। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि जगह जगह भागवत कथाएं हो रही है और भागवत कथा का शुरुआत कहां से होता है कि एक तोता जो मरा हुआ था वो जिंदा होकर और उड़ा और किसी स्त्री के मुंह के अंदर घुसा और वो गर्भ में स्थापित हो गया। आप लोग बता सकते हैं इस बात का उत्तर कि मुंह के अंदर से कभी गर्भ स्थापित हुआ है या कोई ऐसा रास्ता है जो मुंह के अंदर से गर्भ में जा सके? ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातें बताने के बावजूद भी आप लोग तालियां बजाते हो और एक अचंभा करते हो। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि एक सर्कस आपने देखा होगा, सर्कस पे एक लड़की तार पे चलती है तो जो कम बुद्धि के लोग होते हैं वो अचंभा करते हैं और कहते हैं हाउ कैन डू दे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो समझदार होगा वो ये नहीं कहेगा कि हाउ कैन डू दे, वो कहेगा आई कैन डू आल्सो, आई कैन डू आल्सो, मैं भी कर सकता हूं। तो ऐसा अगर विचार लाकर आप सत्संग को सुनेंगे तो इन जितने भी पापियों के ये पाखंड है इन सबको भगाने में आप समर्थ हो सकते हैं। यही मेरी आप सभी दर्शकों से विनती है और कामना है। बिल्कुल, ऐसे कुछ लोगों से जो घुसपैठ हो रखी है अध्यात्म में गलत लोगों की, तो आहत होकर के आपने अपने एक विचार प्रस्तुत किए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग एक गुड स्पीकर हो सकते हैं, जो ज्ञानी नहीं हो सकते हैं वो लोग गुड स्पीकर हो सकते हैं। एक परम तपस्वी व्यक्ति ही ज्ञानी हो सकता है। ज्ञान में
और स्पीकर होने में बहुत बड़ी बात आपने एक भेद बताया है कि वो लोग यहाँ से रट रटा मार करके मंच पर बैठ करके बोल देते हैं, लोग उनके जो है शिष्य बन जाते हैं। तो आपने बताया है कि आप ज्ञान को महत्व दें। तो अंत में यहाँ से प्रस्थान करते हुए महाराज श्री के साथ में आपके जो शिष्य विराजमान हैं, बाबू जी इनके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? ये जो प्रभु जी हैं ये बहुत ही ज्ञानी आदमी है और ये पर्यावरण के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं और आज भी ये दिल खोल कर काम कर रहे हैं पर्यावरण के बारे में, गौ माता के बारे में और शिक्षा के बारे में। और इन्होंने जो काम किया है उसको देख के विश्व स्तर पर लोगों ने इनको लगभग 700 लोगों ने इनको प्रशस्ति पत्र भी दिया है, प्रशंसा पत्र भी दिया है। और ये आज भी बिना रुके अपने कार्य को पूर्ण रूप से निभाते हुए काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में मैंने इनको दायित्व सौंपा है कि मैं दवाइयां बना नहीं सकता, आयुर्वेद की दवाई आप घर पे बनाओ और लोगों में दो। तो इन्होंने कई दवाइयां ऐसी बनाई है मेरे कहने पे जो ये लोगों को दे रही है, लोग ठीक भी हो रहे हैं, रेट भी उसका उचित है। तो इस प्रकार ये दवाइयां जो दे रहे हैं, मैं एक एक करके कुछ दवाइयां 4-5 दवाइयां दे रहे हैं उनके बारे में भी बताने जा रहा हूं। और इन्होंने जो सराहनीय काम किया है ये इसके लिए तारीफ के काबिल है। और जब इनकी दवाइयां आप यूज करोगे तो आप भी इनको धन्यवाद ही देंगे। और पुण्य के क्षेत्र में भी ये अग्रणी रहे हैं, दान भी ये खूब करते हैं। अभी अभी स्कूल में 3 महीने पहले इन्होंने 2 लाख रुपए का दान स्कूल में दिया है। तो इस प्रकार ये दान भी देते रहते हैं। तो मैं आशा इनसे यही करता हूं कि इसी प्रकार ये आगे बढ़ते रहे और मेरा आशीर्वाद इन पे बना रहे। और मेरा आशीर्वाद भी तब तक बना रहेगा जब तक ये उन ठगों की श्रेणी में नहीं आएंगे, अपने सही मार्ग पे चलते रहेंगे। मेरा आशीर्वाद ही इनको फलीभूत कर देगा। तो मैं इनको यही कहूंगा कि जैसे पहले पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में या गौ के क्षेत्र में अग्रणी रहे, वैसे ही आयुर्वेद के क्षेत्र में भी अग्रणी रहे। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि सारी पैथी नीचे रह जाएगी और आयुर्वेद ऊपर आ जाएगा। हर आदमी आयुर्वेद को अपना लेगा। जिस दिन एलोपैथी से लोग बिल्कुल एकदम निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक जो है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई गंभीर परिणाम नहीं है। अगर कोई जड़ी बूटी फायदा नहीं करती तो वो नुकसान भी नहीं करेगी। और एलोपैथी जो बनाने वाला है, गोली बनाने वाला, इंजेक्शन बनाने वाला है, उसको ये नहीं पता कि किस इंसान को कौन सी दवा रिएक्शन कर जाए। और रिएक्शन होने के बाद में 80% चांस मौत के होते हैं, तुरंत मर जाता है आदमी अगर उसको सही समय पे उचित इलाज नहीं मिले। तो आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए दूसरी बात कि आयुर्वेद अगर जैसे मान लिया जाए कि एक पेड़ है, उसको खत्म करने के लिए आयुर्वेद जड़ को काटता है और एलोपैथी पत्तों को और टहनियों को काटती है। टहनी काटने के बाद में अगर जड़ नहीं कटी तो टहनियां दोबारा से हरी हो जाएगी, लेकिन आयुर्वेद बीमारी की जड़ को काट देता है और जड़ काटने के बाद में उस वृक्ष को मरना ही पड़ता है। तो वो बीमारी भी आयुर्वेद जड़ काटने से, आयुर्वेद के मार्फत वो बीमारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, महाराज श्री ने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और पूर्ण आशीर्वाद। प्रभु रवि बाबा आयुर्वेद आपका चैनल का नाम है, इंस्टा पर आपके भी 5 लाख से ज्यादा फॉलोवर है। ये कहीं ना कहीं आपका ही आशीर्वाद है। जैसा कि महाराज श्री ने फरमाया कि आप जो नुस्खे बताए गए हैं महाराज श्री के वीडियो देख करके आप लोग घर में ही बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बने, किसी कारणवश नहीं बने, तो आप लोग प्रभु जी से मंगवा सकते हैं। तो नीचे स्क्रीन पर नंबर भी हैं, इन नंबरों पर आप जो है कॉल लगा करके संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। वेबसाइट भी आपको जो है दी गई है नीचे। तो बाबूजी से हम जानना चाहेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। बाबूजी कौन कौन से प्रोडक्ट जो है क्या क्या काम? देखिए, सबसे पहले तो आज खान पान इतना बिगड़ चुका है, दूसरा पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, तीसरा किसी के पास में कोई योग प्राणायाम करने का टाइम नहीं है। तो ऐसे कारणों से
इस दुनिया के अंदर हर घर में एक दो मरीज शुगर पेशेंट मिल जाएंगे। और शुगर जो है, शुगर का मतलब चीनी समझ बैठे हैं, लेकिन ये चीनी नहीं है, ये डायबिटीज की बीमारी है जो कि पैनक्रियाज से इंसुलिन कम होने के कारण ये बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमने इनको ऑर्डर दिया कि ये जो प्रोडक्ट है शुगर सेट, इसको लीजिए। आप सब लेंगे तो आपकी शुगर डाउन हो जाएगी। आपको सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध और दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट है उनका परहेज करना है। बाकी दूसरी चीज चीनी का परहेज करना है। बाकी कुछ भी खाओगे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। आपको सिर्फ दूध और दूध से बने प्रोडक्ट का परहेज करना है। तो ये शुगर सेट आपकी बीमारी को धीरे धीरे खत्म कर देगी। दूसरा मैंने प्रोडक्ट लिया है वो यही जो हमारा खान पान बिगड़ गया है। इस खान पान बिगड़ने से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम भी तो खत्म हो गया और हमारे जो सेक्स प्रॉब्लम फैल गई है तो उसको दूर करने के लिए ये काम केसरी चूर्ण जो है ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसको आप बताए अनुसार लेंगे परहेज के साथ में तो 5 दिनों में ये आपको रिजल्ट देना शुरू कर जाएगा। मात्र 5 दिनों में आप इसको मंगवा सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है आपके पास में टाइम नहीं है या फिर आपको जड़ी बूटियों की पहचान नहीं होती, तो ये उचित दाम पे आप प्रभु जी से मंगवा सकते हैं इसके बारे में पूर्ण जानकारी लेकर। इसके बाद में ये पावर राइज है, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल एकदम सेकिया पहलवान है, यानी बिल्कुल ऐसे पतले हैं। तो पतले लोगों को भी चाहत होती है कि हमारे शरीर में भी कुछ जान आए, कुछ ताकत आए। तो ये घोड़े जैसी ताकत देने वाला आपको प्रोडक्ट दिया गया है जिसका नाम है पावर राइज। ये पावर राइज भी आपको यहाँ से मिल जाएगा प्रभु जी से। आप जो स्क्रीन पे नंबर चलते हैं उन पे पहले अपनी बात करें, बात रखें, उसके बाद में आपको जचे तो ये मंगवा सकते हैं। इसके बाद में ये प्रोडक्ट है जो कुछ लोगों के बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ जाती है। ये चर्बी चढ़ना कोई खुराक खाने से नहीं होता। आपने कई जानवर ऐसे देखे होते हैं जो बिल्कुल गंदा अपशिष्ट खाते हैं, लेकिन उसके बाद में ही उनका शरीर इतना मोटा ताजा हो जाता है। वैसे ही हम चाहे कितना ही सूखा भोजन खाएं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में चर्बी बढ़ने लग जाती है, उससे हमारा शरीर थुल हो जाता है। तो उस शरीर की फालतू चर्बी को हटाने के लिए ये एडवांस पेट दफा जो है ये चूर्ण बनाया है, जिससे आपकी फालतू की चर्बी, बेली फैट है और है, ये आपका घटेगा और आप एकदम से बढ़िया और तंदुरुस्त नजर आएंगे। इसके बाद में एक प्रोडक्ट हमने स्त्रियों के लिए बनवाया है। आजकल स्त्रियों के बाल झड़ने की समस्या, बाल टूटने की समस्या, दो मुंहे बाल होने की समस्या या फिर बाल में डंड्रफ आने की समस्या, ऐसी सब समस्याओं के लिए ये केश कल्प तेल जो है ये हमने इनको ऑर्डर दिया है कि आप ये केश कल्प तेल बनवाइए, बना लीजिए अपने घर पे और लोगों को दीजिए। अगर आप माता बहने इस केश कल्प तेल को यूज करेंगी तो आपके बाल मजबूत, घने, काले और किसी भी बीमारी रहित हो जाएंगे। आप ये मंगवा सकते हैं। तो महाराज श्री, जैसा कि आपने जो है सभी लोगों को बताया है कि ये स्त्रियों के लिए विशेष गुणकारी है, क्या ये पुरुषों के लिए भी हो सकता है? जी हाँ, ये पुरुषों के लिए भी है। जिनके एलोपेशिया शुरू हुआ है उनके एलोपेशिया आगे नहीं बढ़ेगा, रुक जाएगा, यानी गंजापन आना रुक जाएगा और बाल मुद्दत तक काले बने रहेंगे, उसके लिए भी है। बाल मजबूत होंगे। जो स्त्रियों में मैंने बताया है कि बालों का टूटना, गिरना या फिर दो मुंह होना, वैसे ही अगर इंसान भी बड़े बाल रखता है और वो उलझ जाते हैं या फिर उनके अंदर कोई बीमारी है, डंड्रफ जैसे है, ऐसी बीमारी है, तो वो सब बीमारियां पुरुषों में भी दूर होगी। आप इस तेल को स्त्री और पुरुष दोनों यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही आयुर्वेद की जानकारियों के लिए, आयुर्वेदिक नुस्खों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें।